नमस्कार दोस्तों, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स में मैं गोपाल मंडलोई आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस लोकेशंस फॉर द स्वैब सैंपलिंग। मतलब हम क्लीनिंग मेडिसिन में जो स्वैब सैंपलिंग करते हैं उसके लिए वर्स्ट केस लोकेशंस हमको सैंपलिंग करना है। जो WHO एंड USFDA का जो गाइडलाइन है वैलिडेशंस फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशंस, उसके लिए हम क्लीनिंग प्रोसीजर्स के लिए जो गाइडलाइंस है WHO और USFDA का, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप स्वैब सैंपलिंग के बेस पे इक्विपमेंट का क्लीनिंग वैलिडेशन कंसीडर करते हैं। और जो स्वैब सैंपलिंग है वो प्राइमरी सैंपलिंग है, तो उसके लिए आपका जो लोकेशन है, मतलब आप जहां से सैंपल ले रहे हैं वो आपका वर्स्ट होना चाहिए। तो वर्स्ट लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमको एक स्टडी करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की दो अप्रोच है। जो पहला अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है और जो दूसरा अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है। तो जो पहला ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो हमारे रूटीन ऑपरेटर जो यूज होते हैं, मतलब जो इक्विपमेंट को क्लीन करते हैं, उनको लेना है। उनके बेस पे हमको वो ऑपरेटर लेना है जो मतलब वर्स्ट कंडीशन में, मतलब जैसे कि एक ऑपरेटर जिसकी हाइट अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, मतलब कि वो प्रॉपरली क्लीन करता है, मतलब वो इक्विपमेंट को फोर्सफुली करता है। और ये क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर भी है क्लीनिंग वैलिडेशंस का। तो क्लीनिंग वैलिडेशंस के क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि ऑपरेटर आपका हेल्दी है और एक ऑपरेटर आपका कमजोर है, तो वो जो फोर्स है वो कम लगाएगा। तो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे बाद में कि इसके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। तो हमको कुछ मल्टीपल या 10 या 15 ऑपरेटर हमको लेना है जो रूटीन इक्विपमेंट का क्लीनिंग करते हैं। उनको हमको क्या करना है, एक सीट देना है। उस सीट में उनको बताना है कि आपको जो इक्विपमेंट इजी क्लीन होता है उसको आपको एक रेटिंग देना है। जो इक्विपमेंट आपका वो होता है उसको आपको, जो इक्विपमेंट आपका मतलब मॉडरेट है, मतलब जल्दी इजी भी नहीं होता है और हार्ड भी नहीं होता है, उस केस में उसको 2 रेटिंग देना है। और कोई इक्विपमेंट आपका बहुत हार्ड है, मतलब क्लीन होने में, उसको 3 रेटिंग देना है। उसमें आप क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड लोकेशन में डाल सकते हैं कि कौन सी लोकेशन इजी क्लीन होती है, कौन सी लोकेशन हार्ड क्लीन होती है, मतलब डिफिकल्ट टू क्लीन है। इस तरह से हम उसमें एक सीट में डाल देंगे। और जो हमारे 10 ऑपरेटर है, 10 ऑपरेटर को हमको ट्रेनिंग दे देना है कि आपको इस तरह से रेटिंग करना है, सभी को हर एक लोकेशन को रेटिंग करना है। तो जब वो रेटिंग, इसके बेस पे हमको जब सारी लोकेशंस मिल जाएगी, सारी लोकेशंस के बेस पे हमको एक पर्टिकुलर जिस लोकेशन का हाईएस्ट रेटिंग मिलेगा वो लोकेशन हमारा वर्स्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब ये क्या है, जस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब कि अब यहाँ पर वेरिएबिलिटी हो जाता है, परसेंट टू परसेंट वो वेरिएबिलिटी रहेगी कि किसी हाइटेड पर्सन के लिए वो रहेगा, किसी शॉर्ट जो जिसकी हाइट कम है, किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की हाइट 7 फीट है, या 6.9 फीट है, 6.8 फीट है, या 5.9 फीट है, 6.2 फीट है। इस तरह से अगर जो हाइट है उसका वेरिएशन रहेगा। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसका एक साइंटिफिक अप्रोच भी है। मतलब हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली, मतलब कि हमको क्या करना है, राइबोफ्लेविन का एक एल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है, मतलब एनहाइड्रस सॉल्यूशन जो बोलते हैं इसको, 1% का सॉल्यूशन लेना है राइबोफ्लेविन के सॉल्यूशन को हमको पूरे इक्विपमेंट के ऊपर स्प्रे कर देना है, मतलब सारे इक्विपमेंट के ऊपर स्प्रे कर देना है। और जब हम उसको स्प्रे करते हैं कि सारे इक्विपमेंट के ऊपर स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना है यूवी के लाइट में हमको देखना है। जब हम उसको यूवी लाइट में देखेंगे तो पूरा इक्विपमेंट की जो सरफेस है वो हमको ग्रीन दिखाई देगी विद हेल्प ऑफ द यूवी लाइट। मतलब यूवी लाइट की हेल्प में वो हमको पूरी सरफेस इक्विपमेंट की ग्रीन दिखाई देगी। जहां पर अगर ग्रीन नहीं दिख रहा है तो हमको क्या करना है, वहां पर स्प्रे करना है। इसका मतलब कि वहां पर स्प्रे नहीं हुआ है। तो इसको हमको नोट करना है कि पहले जब हमने स्प्रे किया था तो कौन कौन सी सरफेस पे स्प्रे नहीं गया था, मतलब कि वो भी लोकेशन हार्ड हो सकती है। तो जब हमने एक बार सारे इक्विपमेंट को फिर से उसको विजुअली चेक करना है कि सारे इक्विपमेंट की सरफेस ग्रीन हो गई है यूवी लाइट में। अगर यूवी लाइट में सारे सरफेस ग्रीन हो गई है, इसका मतलब कि हमारा जो राइबोफ्लेविन है वो कंप्लीटली सारी इक्विपमेंट के ऊपर वो स्प्रेड हो गया है, मतलब उसका सारे इक्विपमेंट के ऊपर लग चुका है। अब हमको हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर, अब जो हमारा राइबोफ्लेविन है वो हमारा बहुत इजी क्लीनिंग है, मतलब उसको वाटर से भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं इजीली। तो हमारी जो क्लीनिंग प्रोसीजर है उससे उसको क्लीन करना है। जब हम क्लीन करेंगे पूरा हमारा जो रूटीन, जो कंप्लीट क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है उसके बेस पे हमको उसको क्लीन करना है उस इक्विपमेंट को। जब पूरा इक्विपमेंट क्लीन हो जाएगा उसके बाद हमको फिर से यूवी लाइट में चेक करना है। अब जब यूवी लाइट हम उसको डालेंगे तो हमको जो सारी सरफेस है वो पर्पल कलर में दिखाई देगी, मतलब जो यूवी लाइट का जो एक्चुअल कलर है
उसमें दिखाई देगी कि मतलब इसे केवल यूवी लाइट दिखेगा, और जहां जहां पर राइबोफ्लेविन रहेगा मतलब रिमेनिंग रह जाएगा वहां पर हमको ग्रीन सरफेस दिखेगी। तो जहां पर हमको ग्रीन सरफेस दिख रही है वो हमारा वर्स्ट लोकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम राइबोफ्लेविन स्टडी का यूज करके हार्ड टू क्लीन लोकेशंस और डिफिकल्ट टू क्लीन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर स्वैप सैंपलिंग। फिर इसका एक और क्राइटेरिया है, ये एक अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच का, इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। इसका एक अनदर क्राइटेरिया भी है। अनदर क्राइटेरिया क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विपमेंट के ऊपर प्लेट्स ले सकते हैं, मतलब हम एक नोन अमाउंट सर्टन अमाउंट हर एक प्लेट में हम डाल देंगे, मतलब स्पाइक कर देंगे, स्पाइक कर देंगे, और सारी प्लेट्स को हम इक्विपमेंट के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। अब इक्विपमेंट में इंस्टॉल करने के लिए एक वैक्यूम का एक रबर टाइप आता है जिसको हम प्रेस करके बीच में उसमें रहता है वैक्यूम, इधर इक्विपमेंट के ऊपर प्लेट लगा देंगे, पीछे इक्विपमेंट, बीच में रबर लगा के उसमें वैक्यूम से उसको फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से वो हमारा जो प्लेट है वो वैक्यूम के थ्रू वहां पर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारे कुछ मल्टीपल प्लेट्स 10 से 12 प्लेट ले सकते हैं जितनी हमको लोकेशन मिल रही है। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड बेस के ऊपर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उन्हीं लोकेशंस के ऊपर हम प्लेट्स लगा देंगे विद हेल्प ऑफ द वैक्यूम रबर, उसकी थ्रू हमने लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, इक्विपमेंट को क्लीन करना है हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर से। अब हमारा नोन अमाउंट उन प्लेट के ऊपर लगा है, जब हम उन प्लेट को निकालेंगे वहां से क्लीन होने के बाद, इक्विपमेंट को क्लीन करने के बाद, फिर हम उसको टेस्टिंग करेंगे तो किस लोकेशंस के ऊपर हमारा अमाउंट ज्यादा है। तो हम इसमें मल्टीपल टाइम, मतलब एक ये सिंगल एक्टिविटी नहीं रहेगी, इसको हमको मल्टीपल 2 या 3 या 4 मिनिमम 3 टाइम्स करना है, क्योंकि जनरली हम जब भी किसी चीज को वैलिडेट करते हैं तो हमको 3 रन्स की रिक्वायरमेंट है। तो राइबोफ्लेविन की जो स्टडी है उसकी हमको 3 रन लेना है। हमारा जो कूपन स्टडी है, इसको कूपन स्टडी बोलते हैं, तो हमको जो उसमें इंस्टॉल कर रहा है उसकी थ्रू, तो उसकी भी हमको 3 रन लेना है। तो इस बेस पे हमको जिस लोकेशंस के ऊपर, जिस प्लेट के ऊपर हमको हाईएस्ट रिजल्ट मिला है, हर बार मिला है, स्टैटिकली देखना है उसको, तो वो हमारा जो लोकेशन है वो हार्ड टू क्लीन मतलब वर्स्ट लोकेशन हो जाएगा फॉर द स्वैप सैंपलिंग। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, मतलब आपका हार्ड टू क्लीन लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का, और बहुत इजी मेथड है। इसका एक हम प्रोटोकॉल बेस बना सकते हैं, उसमें प्री रिक्विजिट अलग कर सकते हैं, उसमें जो रिक्वायरमेंट, जो फॉर्म लगने वाले हमको, मतलब जो एनेक्सर लगने वाले हैं जिनको हमको फिल करना है, उसके हम एक अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, इंडिविजुअल ऑपरेटर को हम दे सकते हैं, और हम दोनों ट्रेडिशनल और साइंटिफिक दोनों अप्रोच का यूज करके हम कोई अगर हार्ड टू क्लीन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट इज अ गुड। और जो इन फ्यूचर अगर कोई ऑडिटर उस रिपोर्ट को देखता भी है तो दे आर हैप्पी कि आपके यहाँ पर इस लेवल का कंप्लायंस है, इस लेवल पे आप काम करते हैं, तो वो उसके लिए आपको अप्रिशिएट ही करने वाला है। और इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, 10 बाय 10 का एरिया स्वेप करके पर्टिकुलर उस एरिया के बेस पे हम पूरे इक्विपमेंट को रिलीज कर रहे हैं। उस पूरे छोटे से एक सरफेस एरिया के बेस पे हम पूरे इक्विपमेंट को बोल रहे हैं कि हमारा इक्विपमेंट क्लीन हो गया है। तो जो हमारा जो छोटा सा जो सरफेस एरिया है जिसको हम स्वेप कर रहे हैं वो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हार्डली वर्स्ट हो। अभी अगर सामने इक्विपमेंट है उस पर अगर हम स्वेप ले रहे हैं इजीली, जहाँ से इजी क्लीन होता है, मतलब जहाँ पर पर्सन इजीली पहुंच सकता है, जहाँ पर इजीली वो मॉप कर सकता है अच्छे से, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको वहां पर हमेशा रिजल्ट कम ही मिलने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्लीनिंग मेडिसिन ओके हो जाएगा। लेकिन क्या वर्स्ट केस लोकेशन, जब ऑडिटर इस बारे में पूछेगा कि आपने कहाँ से सैंपल लिया है, तो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, मतलब मेरे जहाँ इतने ऑडिट के टाइम पर, मतलब मुझे किसी इंडस्ट्रीज में मैं देखता हूँ और मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे जब मैं लोकेशंस के बारे में देखता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोकेशंस ऐसी सिलेक्ट होती है, जैसे होस्ट पाइप है, होस्ट पाइप से भी हमको स्वेप सैंपल लेना है, तो वहां से पॉसिबल ही नहीं है स्वेप सैंपल लेना, तो हम कैसे वहां से स्वेप सैंपल लेंगे। अगर जहां से स्वेप सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है वहां पर हमको स्वेप सैंपल नहीं लेना है। ठीक है, ये एक प्राइमरी सैंपलिंग मेथड है, लेकिन सिर्फ यही मेथड नहीं है, मतलब जहां पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा प्रॉपर्ली। जब हमको रिजल्ट प्रॉपर्ली मिल ही नहीं रहा है तो हम क्यों उसको कंसिडर कर रहे हैं। हम वहां पर रिस्क सैंपलिंग यूज कर सकते हैं। और जो सैंपलिंग का जो तरीका हमारा स्वेप सैंपलिंग का, वो हमारा स्पाइक रिकवरी स्टडी जो किया है वो और हमारा इसमें सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, हमारा सरफेस भी सिमिलर होना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। और इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं स्पाइक रिकवरी स्टडी के ऊपर, मतलब उसके ऊपर भी काफ़ी सारे डाउट्स और काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस रेगुलेटरी की तरफ से आ रही है, तो
उसको हम कैसे कर सकते हैं, यूवी मेथड और एचपीएलसी मेथड, कौन सा मेथड सुइटेबल रहेगा, टीओसी मेथड और यूवी मेथड इज ए नॉन स्पेसिफिक मेथड, वो कैसे करना है, उनका वैलिडेशन, पूरा कंप्लीट क्लीनिंग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं। उसमें हम बात करेंगे रिकवरी फैक्टर क्या होता है, रिकवरी फैक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। तो और रिकवरी अगर हमारा 100% से ज़्यादा आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, उसमें हमारा एनालिटिकल एरर भी हो सकता है, तो आपको इसको रीलुक करना है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, ये सारे के सारे चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।